तो फील इनसाइड सिलेंड्रिकल कैविटी ऑफ ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर। तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में कुछ ऐसा ही किया था, अगर आपको याद हो तो। एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर था, उसके अंदर फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट आती थी। तो अर्नव, आपको एक्सप्रेशन याद है क्या, वो क्या फार्मूला था? अगर डेंसिटी रो है, चार्ज डेंसिटी अगर रो है, तो एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर की कैविटीज बनती थी। रो C1 C2 by 3R। हाँ, रो C1 C2 बाई 3। एप्सिलॉन हाँ, नॉट। 3F सर। वेरी गुड। तो ये यूनिफॉर्म फील्ड आती थी। अब देखो, हमने यहाँ पर लास्ट लेक्चर में ये वेक्टर फॉर्म तो निकाल ली, ठीक है ना, बिल्कुल वैसे ही यूज करके। इस सिलेंडर के अंदर ये पूरी सिलेंड्रिकल कैविटी है बेटा, पूरी लेंथ के अलोंग उसकी। ठीक है, तो फील्ड का एक्सप्रेशन हमको पता है। इस तरह के सिलेंड्रिकल वायर में अंदर पूरे वायर के कारण किसी भी पॉइंट पर होता है म्यू नॉट J क्रॉस R वेक्टर बाई 2। ठीक है, तो ये भी पता रखा है कि आपका जो J वेक्टर है, मतलब करंट की डायरेक्शन अलोंग K कैप है। ठीक है, करंट की डायरेक्शन अलोंग K कैप है आपकी। तो ये आपकी सिलेंड्रिकल कैविटी है, सेंटर C1 C2 है, किसी P पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है, तो वही तरीका सुपरपोजिशन अप्लाई करेंगे। किसी भी पॉइंट पर टोटल फील्ड होगी, कंप्लीट के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी लिख के रिमूव पार्ट के कारण माइनस कर दे। ठीक है, बिल्कुल वो की वही प्रोसीजर है यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर का। वहां भी हमने कैविटी में ऐसे ही लिखी थी, कंप्लीट स्फीयर की लिख के माइनस रिमूव पार्ट के कारण जो होती। ठीक है, क्योंकि ये रिमूव पार्ट में जो फील्ड होती है और प्लस ये पूरी फील्ड बचे हुए पार्ट की, दोनों मिलके ही तो टोटल फील्ड बनाती। ठीक है, तो बचे हुए पार्ट इसके कारण कितनी हो जाएगी, टोटल फील्ड माइनस दिस रिमूव पार्ट। ठीक है, तो अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, नेट फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P BP वेक्टर विल बी इक्वल टू B1 वेक्टर माइनस B2 वेक्टर। ठीक है, तो B1 वेक्टर है कि अगर कंप्लीट आपका सॉलिड सिलेंडर होता तो इस P पॉइंट पर कितनी होती मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये हमने निकाल के रख रखी है, म्यू नॉट J क्रॉस R वेक्टर बाई 2। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है बेटा। एक सॉलिड सिलेंडर है, यूनिफॉर्म डेंसिटी है, तो एक्सेस से किसी भी पॉइंट पर आप फील्ड लिख सकते हैं म्यू नॉट J क्रॉस R वेक्टर बाई 2। ठीक है, तो इसी तरह क्या आ गया, म्यू नॉट J वेक्टर क्रॉस C1P वेक्टर बाई 2 आ गया। ठीक है, म्यू नॉट J क्रॉस C1P वेक्टर बाई 2 आ गया है। देखो, दिक्कत तो नहीं किसी को। और B2 वेक्टर अगर आपको लिखनी है, तो B2 वेक्टर रिमूव पार्ट के कारण कितनी होगी, म्यू नॉट J क्रॉस R वेक्टर बाई 2। तो C2 इस वाले के रिमूव पार्ट के कारण पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, C2P वेक्टर हो जाएगा। देखो, डाउट तो नहीं आ रहा है किसी को इन दोनों वेक्टर्स में, C1P वेक्टर एंड C2P वेक्टर, ये बात क्लियर है सबको? ड्यू टू कंप्लीट सॉलिड सिलेंडर फील्ड विल बी म्यू नॉट J क्रॉस C1P वेक्टर बाई 2, और रिमूव पार्ट के कारण होगी म्यू नॉट J वेक्टर क्रॉस C2P वेक्टर बाई 2। तो नेट फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ गई, B1 वेक्टर माइनस B2 वेक्टर। अब आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो इन दोनों एक्सप्रेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट बाई 2 J वेक्टर क्रॉस C1P वेक्टर माइनस C2P वेक्टर। तो माइनस C2P वेक्टर का मतलब है PC2 वेक्टर। ठीक है, तो माइनस C2P वेक्टर की जगह मैंने क्या लिख दिया, PC2 वेक्टर लिख दिया। तो अब आप देख लो, ये C1P वेक्टर प्लस PC2 वेक्टर C1C2 वेक्टर ही तो बनेगा बेटा, बताइए। तो क्या आ जाएगा, J वेक्टर क्रॉस C1 C2 वेक्टर बाई 2। तो जिस तरह का मैंने डायरेक्शन दिखा रखी है ना, क्योंकि J वेक्टर क्रॉस है और C1 C2 वेक्टर इस डायरेक्शन में हो। आ रही बात समझ में सबको? जो आपका J वेक्टर है वो क्रॉस डायरेक्शन में है, डॉट डायरेक्शन में, सॉरी। तो ये डॉट तो आपका J वेक्टर हो गया डॉट, और ये R वेक्टर हो गया। तो देखो, J क्रॉस R ऊपर की तरफ आएगा कि डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, J वेक्टर क्रॉस R वेक्टर। J वेक्टर आपकी तरफ आ रहा है स्क्रीन से आपकी तरफ, तो आप कर्ल करेंगे J से R की तरफ, टर्म ऊपर पॉइंट करेगा। ठीक है, तो आपका ये जो डायरेक्शन मैंने बना रखी है ना, ये पूरी, ये अंदर यूनिफॉर्म फील्ड है इस कैविटी। ठीक है ना, पूरी सिलेंड्रिकल लेंथ में ये अंदर यूनिफॉर्म फील्ड होगी J क्रॉस R की डायरेक्शन। J क्रॉस C1 C2 वेक्टर, ये आपका C1 है और ये आपका C2 वेक्टर। किसी को थोड़ा भी कंफ्यूजन बेटा, एक लॉन्ग सिलेंडर में सिलेंड्रिकल कैविटी के अंदर फील्ड इंटेंसिटी निकालने में, बताइए, बात सबको आ गई क्या समझ में? ध्यान क्लियर है आपको ये? यस सर। ओके बेटा।
तो अब देखो आप इसी तरह का कुछ एक और केस में आप ये सुपरपोजिशन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर रिमूव किया था, यहाँ पे रिमूव नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप कुछ एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। कैसे, देखो, टू सिलेंड्रिकल, नेक्स्ट में करते हैं इसको, चलो शॉर्ट से।